में सदाएं लगाई, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तो वो लोग कहते हैं दरिया से एक हाथ नमूदार हुआ, हमारी कश्ती को उठाने के बाद दरिया के किनारे लगा दिया। बच्चे समझ गए कि उस दिन दरसगाह में जाहिरन तो उस्ताद का हाथ चादर के अंदर गया था, लेकिन हकीकत में वो अपने डूबते हुए गुलामों को बचाने के लिए गया था। तभी तो शायर कहता है या गौस मदद करना, बेकस ने पुकारा है, तूफान में है कश्ती और दूर किनारा है, जिस नाम की बरकत से बन जाती है तकदीरें, वो नाम मुकद्दस हो या गौस। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने, आप कुरान को पढ़ते जाइए, आपको पता चलेगा जब अल्लाह ने इसी कुरान में नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह हरफ तंबीह नहीं लाया, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, हरफ तंबीह नहीं लाया। अल्लाह ने कहा ए ईमान वालो नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ए मुसलमानों, ए ईमान वालो, तुम्हें रोजों का हुक्म दिया, अल्लाह हरफे तंबीह नहीं लाया। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम पर माह रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर किए गए। और क्यों किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि मुत्तकी हो जाओ। सुभान अल्लाह अल्लाह, ने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज का हुक्म दिया, हरफे तंबीह नहीं लाया। लिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह हरफे तंबीह नहीं लाया, खबरदार नहीं किया। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि ए लोगों, अल्लाह के लिए उसके मुबारक घर का तवाफ करो, जो तुम्हारे ऊपर फर्ज है, जो साहिब इस्तिताअत है उन पर फर्ज है, वो अल्लाह के घर का तवाफ करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हरफे तंबीह यहाँ भी नहीं लाया। लेकिन जब औलिया का जिक्र किया गया तो अल्लाह ने हरफे तंबीह ला करके आगाह कर दिया, खबरदार कर दिया कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है, ना ही वो गमज़दा हुआ करते हैं। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह जानता है एक जमाने में एक जमात ऐसी होगी जो नमाज को पढ़ेगी, जो रोजों को रखेगी, हज भी करेगी, नमाज की मुमकिन नहीं होगी, रोजों की मुमकिन नहीं होगी, हज की मुमकिन नहीं होगी। अल्लाह आलिमुल गैब है, सब जानता है। नमाजें इतनी पढ़ेंगे कि हर वक्त मस्जिद में रहेंगे, लिबास अबियद में बेबस्त हो जाएंगे, सफेद लिबास को अपने जिस्मों की जीनत बना लेंगे। अल्लाह जानता है नमाजें सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, रोजे सबसे ज्यादा रखेंगे, हज सबसे ज्यादा करेंगे, सदका व खैरात सबसे ज्यादा करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया, हरफे तंबीह नहीं लाया। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, हरफे तंबीह नहीं लाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा का हुक्म दिया, हरफे तंबीह नहीं लाया। अब यहाँ पर एक बात जरा गौर कीजिए, तंबीह कहाँ की जाती है? खबरदार कहाँ किया जाता है? खबरदार उस जगह पर किया जाता है जहां पर खतरा हो। अगर आप बिजली घर में जाएंगे, वहां पर देखेंगे जगह जगह तख्ती लगी होती है जिन पर लिखा होता है डेंजर, यानी यहां खतरा है। हुकूमत ने खबरदार कर दिया, हुकूमत ने खबरदार किया, यहां पर खतरा है। तार को छुआ, करंट लगने के बाद हो सकता है जान चली जाए। आप रामनगर के जंगल में घूमने के लिए जाएं, वहां के लोगों ने आइंदा वो लोग देखते रहते हैं कि तेंदुआ नजर आता है उन जंगलों में, दीगर जानवर जो खतरनाक है नजर आते हैं। आप जाओगे तो आपको रास्ते पर नजर आएंगी तख्ती लगी हुई जिन पर लिखा होता है खतरा। तो वो लोग किस लिए आगाह कर रहे हैं कि अगर नादानी में जंगल के अंदर गए, हो सकता है किसी जानवर का निवाला बन जाओ, जान चली जाए। और कहां पर खबरदार किया जाता है? जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ चौकियां होती हैं, रेलवे जो पटरी होती है रेलों की, उन पर जो रेल चला करती है तो जगह जगह कस्बों में चौकी बना दी जाती है जहां पर लोगों का आना जाना होता है। उन्हें रोकने के लिए
वहां पर भी खबरदार की तख्ती लगा दी जाती है। किस लिए? कि जब ट्रेन का गुजर हो तो तुम ठहर जाओ, अब तुम्हें गुजरने की जरूरत नहीं है, अगर गुजरे तो जान से हाथ धो बैठोगे। यहां भी हुकूमत ने खबरदार किया। अब हुकूमत कहां कहां खबरदार कर रही है। जहां पर जान का खतरा है, हुकूमत ने खबरदार किया, हुकूमत ने तख्ती लगा दी, हुकूमत ने खबरदार किया। लेकिन अब अल्लाह से पूछते हैं, ए मौला तूने नमाज का हुक्म दिया, तख्ती नहीं लगाई। ए मौला तूने रोजों का हुक्म दिया, तूने खबरदार नहीं किया। ए मौला तूने हज का हुक्म दिया, तूने खबरदार नहीं किया। ए मौला तुमने तूने नमाज का हुक्म दिया, खबरदार नहीं किया। ए मौला जब औलिया किराम का जिक्र किया है, जब औलिया का जिक्र किया है, हरफे तंबीला करके अल्लाह ने खबरदार कर दिया है। तो अल्लाह फरमाता है, ए लोगों सुनो, अगर दुनिया की तख्ती को जो गवर्नमेंट ने लगाई है, जो दुनियावी लोगों ने लगाई है, अगर तुमने उस तख्ती को नादानी की हालत में क्रोस किया, तुम आगे बढ़े, तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन अगर तुमने मेरी लगाई हुई तख्ती को, तुमने मेरी हुई लगाई तख्ती को, अगर मेरी तख्ती से आगे बढ़े, यानी क्या मतलब? अगर तुमने औलिया की शान में गुस्ताखियां की, अगर तुमने औलिया अल्लाह से मोहब्बत ना की, तो अल्लाह फरमाता है वहां पर तो जान जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम अपने इन नेक बंदों को अता किया। इसकी वजह क्या है? ये दुनिया में रहे, लेकिन इन्होंने औलाद से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत की, इन्होंने अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत की, इन्होंने अपने माल से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। इन लोग ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। और आज जो ये महफिल हम सजाए हुए हैं, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ा जा रहा है, रसूल का जिक्र किया जा रहा है, ये किसी और की बदौलत नहीं है, बल्कि ये भी औलिया किराम की बदौलत। साहब तुम कहोगे कैसे? हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान को कुफरिस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान को, यहां कोई कलिमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन इन्हीं औलिया में से एक शख्सियत, एक अजीम शख्सियत को अल्लाह तबारक व तआला ने अजमेर की धरती पर भेजा, जिसने इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। और आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये उन्हीं की वजह है। और इतनी आसानी से नहीं बुलंद किया, कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं उन्होंने। आइए मुख्तसर से वक्त में आपको बताता हूं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली की सरजमी से निकलने के बाद जब राजस्थान के बियाबान जंगलों में पहुंचे, तो उस वक्त पृथ्वीराज में और एक मुस्लिम बादशाह थे सिहाबुद्दीन गोरी, इन दोनों में जंग चल रही थी। दोनों में जंग चल रही थी। पहली जंग जो सिहाबुद्दीन गोरी से पृथ्वीराज की थी, उसमें शिकस्त खा ली थी मुसलमानों ने, लेकिन दूसरी जंग फतेह कर ली थी। ये पहली जंग थी जब मेरे ख्वाजा अजमेर के सफर के लिए जा रहे हैं। जब राजस्थान के जंगलों में पहुंचे, तो उस वक्त पृथ्वीराज के सिपाहियों से शिकस्त खाकर के सिहाबुद्दीन गोरी के सिपाही उस बियाबान जंगलों में भटक रहे थे, अपनी जान को बचा रहे थे। मेरे ख्वाजा ये 30-40 दरवेशों के साथ, और आपकी हालत ऐसी हो गई थी, चलते चलते आपकी चप्पलें तो टूट ही गई थी, यहां तक के आपके कदमों से खून जारी था, नाखून टूट करके गिर गए थे उंगलियों से। लेकिन मेरे ख्वाजा पीछे नहीं हटे, अल्लाह के दीन को बचाना था, आगे बढ़ते रहे। जब सिहाबुद्दीन गोरी के वो सिपाही जो पृथ्वीराज से शिकस्त खा करके जंगल में भटक रहे थे, जब
मेरे ख्वाजा से मुलाकात हुई तो कहने लगे, ए दरवेशो तुम कहाँ जा रहे हो? कहा हम अजमेर की धरती पर जा रहे हैं। तो फिर तो उस शिहाबुद्दीन गोरी के सिपाहियों ने कहा था, ऐसा लगता है कि पहली बार अजमेर की धरती पर जा रहे हो। ख्वाजा ने कहा, हाँ पहली बार जा रहा हूँ, बताओ मामला क्या है? तो वो कहने लगे, तुम नहीं जानते उस अजमेर के अंदर कितना जालिम, कितना जाबिर, कितना जालिम व जाबिर बादशाह है, जो जुल्म क्या करता है, जो गरीबों को मारा करता है, मजलूमों को सताया करता है। कहा अगर तुम जाओगे तुम्हारे साथ भी यही होना है, तुमको भी मारा जाएगा, तुमको भी सताया जाएगा, तुम्हारा खाना बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा पानी बंद कर दिया जाएगा। कहा हम शिहाबुद्दीन गोरी के सिपाही हैं, हमारा कई हजार का लश्कर था, हम कई हजार के लश्कर में पृथ्वीराज के सिपाहियों से जंग लड़ रहे थे, लेकिन हम उनके सामने ना टिक पाए। हमारे पास नेज़े वाले तलवारें थी। कहने लगे तुम्हारे पास क्या है? तुम दरवेश हो, 30-40 दरवेश, ना तुम्हारे पास नेज़े है, ना तुम्हारे पास भाले है, ना तुम्हारे पास तलवारें है। तुम उस पृथ्वीराज की फौज का मुकाबला कैसे करोगे? उस पृथ्वीराज के जुल्म का मुकाबला कैसे करोगे? तो मेरे ख्वाजा ने कहा था उस शिहाबुद्दीन गोरी के सिपाहियों से कि सिपाहियों सुनो, तुम्हें भेजने वाला शिहाबुद्दीन गोरी था, मुझे भेजने वाला मदीने का ताजदार है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें भेजने वाला शिहाबुद्दीन गोरी, मुझे भेजने वाला मदीने वाला मुस्तफा है, मुझे मुस्तफा ने भेजा है। आगे क्या कहते हैं मेरे ख्वाजा? ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे ख्वाजा कहते हैं मेरे पास नेज़े वाले तलवारें नहीं है, लेकिन मेरे पास कलाम इलाही है, मेरे पास कलाम इलाही है। जब मेरे ख्वाजा अजमेर पहुंचे अना सागर के करीब, वहां जाकर के अपने मुसल्ले को बिछा दिया, क़यामगाह बनाई गई। कुतुबुद्दीन से कहा, हजरत कुतुबुद्दीन से, एक कुतुबुद्दीन जाओ जाकर के अज़ान पढ़ो। जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अज़ान को पढ़ा, अजमेर के लोग घरों से बाहर निकल आए कि ये कैसी आवाज है, इससे पहले कभी नहीं सुनी, ये कैसी आवाज। अज़ान हो गई, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। लोग देख रहे हैं कि जब हम अपने बुतों की पूजा किया करते हैं, हमारे माबूद हमारे सामने हुआ करते हैं, लेकिन ये किसकी इबादत कर रहे हैं? सामने कोई नहीं है, सर सजदे में है, हैरान है, परेशान है। पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे, दो चार इकट्ठा हुए, पहुंचे, कहा ऐसे एक दरवेश आया है, 30-40 लोगों का काफिला है, वो ना जाने किसकी इबादत किया करता है। जब हम इबादत करते हैं, हमारे सामने हमारे बुत तरह तरह की शक्ल में रखे होते हैं, लेकिन जब वो इबादत करता तो कोई नहीं होता, उसका सर सजदे में होता है और दिल में याद इलाही होता। कहा क्या किया जाए? पृथ्वीराज ने कहा गया अब ऐसा किया जाए, हम देख रहे हैं जब से वो दरवेश आए हैं, जितने दिन हो गए हैं, 5 वक्त अजान हुआ करती है, नमाज पढ़ा करते हैं, अजान हुआ करती है, नमाज पढ़ा करते हैं, अना सागर से वुजू किया करते हैं। कहा अना सागर का पानी नापाक हो गया, पृथ्वीराज से कहा जा रहा है कि अब ऐसा किया जाए, इनका पानी बंद कर दिया जाए। पृथ्वीराज ने अपने सिपाहियों को लगा दिया अना सागर के इर्द गिर्द, सिपाहियों को खड़ा किया, कहा ये जो दरवेशों का काफिला है, इन्हें पानी की एक बूंद नहीं देनी है, ना ही ये वुजू करेंगे, ना ही गुस्ल करेंगे, ना ही पानी पी सकते हैं, इससे पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मेरे ख्वाजा ने कहा कुतुबुद्दीन से, जब हाजत हुई, पानी की जरूरत हुई, वुजू के लिए पानी की जरूरत थी, पीने के लिए पानी की जरूरत थी, कहा एक कुतुबुद्दीन जाओ, जाकर के मशकीज़े में पानी ले आओ। कहा पहरा लगा हुआ है, पानी कैसा लाया जाएगा?
पानी कैसे लाया जाएगा? कहा उनसे जाकर के कहना हम तुम्हारे अना सागर में वुजू नहीं करेंगे, उससे पानी नहीं पिएंगे, हमें एक मशकीजे में पानी दे दिया जाए। हजरत कुतुबुद्दीन गए हैं, जाकर पहरेदारों से कहा है कि एक मशकीजा पानी चाहिए, हम अना सागर में वुजू नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। सिपाहियों ने इजाजत दी है। जब कुतुबुद्दीन ने उस मशकीजे को अना सागर में डाला है, वल्लाह सारा अना सागर सिमटने के बाद उस मशकीजे में जज्ब हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा अना सागर का पानी मशकीजे में आ गया। कुतुबुद्दीन बारगाह ख्वाजा में हाजिर हुए। जब अजमेर के लोगों ने ये मामला देखा, और जब पृथ्वीराज के दरबार में हाजिर हुए, कहा ए बादशाह सारा अना सागर सूख गया है। इतना सुना हैरान हो गया। कहा कैसे सूख गया? कहा उस फकीर का, उस दरवेश का एक खादिम आया। आने के बाद उसने अना सागर को हुक्म दिया कि ख्वाजा ने बुलाया है। सारा अना सागर सिमटने के बाद मशकीजे में जज्ब हो गया। कहा अब क्या किया जाए? फकीर तो कामिल लगता है, बहुत पहुंचा हुआ लगता है, या कोई जादूगर है। हजरत ख्वाजा की बारगाह में आए। आने के बाद कहने लगे, जब पानी की उन लोगों को जरूरत थी, प्यास लग रही थी, पानी नहीं था, नहाने के लिए पानी नहीं, प्यास के लिए पानी नहीं, लोग परेशान। हजरत ख्वाजा की बारगाह में आए। आने के बाद कहा बाबा पानी को वापस कर दिया जाए, पानी को वापस कर दिया जाए। मेरे ख्वाजा ने कहा था कि पानी तो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जाकर बादशाह से कहो हम इसी में वुजू करेंगे, इसी में गुस्ल करेंगे, इसी से पानी पिएंगे। जब बादशाह से ये कहा गया, बादशाह राजी हो गया। उसे मालूम है कि अना सागर अजमेर की जीनत है। अगर अना सागर ही सूख गया तो हमारी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। हजरत ख्वाजा की बारगाह में आए। आकर के कहा कि आपको इजाजत है, जहां से चाहो पानी पियो, जहां से पानी चाहो पियो, जहां से वुजू करो, जहां से चाहो नहाओ, कोई पाबंदी नहीं है। मेरे ख्वाजा ने कुतुबुद्दीन को मशकीजा लेकर के भेजा। जाकर के कहा जाओ कुतुबुद्दीन, अना सागर में मशकीजे को लौट आओ। अना सागर के करीब पहुंचे मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस मशकीजे को अना सागर में लौटा है। अना सागर फिर से सैराब हो गया। तो यार ये शान है औलिया की। एक होती है मादी ताकत और एक होती है रूहानी ताकत। बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात बता रहा हूं। एक मादी ताकत हुआ करती है, एक रूहानी ताकत हुआ करती है। मादी ताकतें खत्म हो जाया करती हैं, इनकी खत्म हो जाया करती हैं, इन पे इतराने की घमंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूहानी ताकतें हर चीज पर गालिब आ जाया करती हैं, हर चीज पर गालिब आ जाया करती है। पृथ्वीराज के पास मादी ताकतें थी, फौज थी, पैसा था, नेज़े वाले तलवारें थी, मादी ताकतें थी। लेकिन ख्वाजा के पास रूहानी ताकतें थी। पृथ्वीराज अपने जोर आजमाता गया और मेरे ख्वाजा के सामने शिकस्त पाता गया, शिकस्त पाता गया। ये मादी ताकतें मिटने वाली हुआ करती है, मिट जाया करती है। अब से 100 कुछ साल पहले लोगों ने बहुत बहुत बड़े दावे किए। आपने सुना होगा एक जहाज बनाया गया था जिसका नाम था टाइटैनिक। एक जहाज बनाया गया सन 1912 में। 10 अप्रैल बनने के बाद तैयार हो गया सन 1912। उसका पहला सफर था इंग्लैंड से यूएस के लिए, अमेरिका के लिए पहला सफर इंग्लैंड से। टाइटैनिक को जिसने बनाया था उसका दावा था कि दुनियावी या आसमानी कोई भी ताकत इसको नहीं डुबा सकती, कोई ताकत इसको डुबाने वाली नहीं है। ऐलान कर दिया गया जितने भी दुनिया भर में अमीर लोग थे, पहला सफर था टाइटैनिक का, बनाया गया। जितने अमीर लोग थे, महंगा टिकट था, सबने टिकट को खरीदा। सबसे बड़ा जहाज दुनिया का, उसके मुकाबले में इतना बड़ा जहाज नहीं बनाया गया।
उन लोगों का दावा था इसको कोई नहीं गर्क कर सकता, कोई नहीं डुबो सकता। जितने अमीर लोग थे सबने टिकट खरीदे। 10 अप्रैल को इंग्लैंड में जमा हुए। जमा होने के बाद टाइटैनिक पर सवार हुए। सब अपनी मस्ती में, सबको यकीन था कि कोई नहीं डुबो सकता, कोई ताकत इसे निस्तो नाबूद नहीं कर सकती। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि एक ताकत वो भी है, जब ये दुनियावी कोई ताकतें काम नहीं करती तो अल्लाह की ताकत इनसे, इन सबसे ज्यादा अफजल हुआ करती है। और उस ताकत के सामने दुनियावी ताकतें कुछ नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। 10 अप्रैल 1912 में पहला सफर था उस जहाज का। यहूदी चैलेंज कर रहे हैं, इस्लाम को चैलेंज कर रहे हैं, खुदाई में चैलेंज कर रहे हैं अल्लाह की कि इसको कोई नहीं डुबो सकता, इसको हमने बनाया है, हमारे इंजीनियरों ने बनाया है। वो लोग उनका पहला सफर 10 अप्रैल से इंग्लैंड से ये जहाज निकला है। ये जहाज निकला, ये जहाज सफर जारी है। जब 14 अप्रैल सन 1912 में जब रात का वक्त आया, जब सुबह का 3-4 बजे का वक्त था, वहां पर उस जहाज के अंदर अय्याशियां हो रही है, यहूद और नसारा मौजूद है। दुनिया का एक से एक बड़ा अमीर इंसान उस जहाज के अंदर मौजूद है। शराबें पी जा रही है, जिनाखोरी की जा रही है और लोग दावे कर रहे हैं खुदा की खुदाई में इस जहाज को कोई नहीं डुबो सकता। इसको यहूदियों ने बनाया है, इसको यहूदियों ने बनाया है, इसको काफिरों ने बनाया है, इसको कोई नहीं निस्तो नाबूद कर सकता, कोई नहीं डुबो सकता। तेज रफ्तार थी, रात के 4 बज रहे थे। ये 10 अप्रैल को इसका पहला सफर इंग्लैंड से निकला था यूएस के लिए, अमेरिका के लिए। 14 अप्रैल का दिन था, लेकिन ये अय्याशी में मगन थे, जिनाखोरी में मगन थे। गाने बजाए जा रहे थे, नाच गाने उसमें हो रहे थे। इनका सफर जारी था, सब अपनी अय्याशियों में मगन थे। लेकिन वो लोग जिन्होंने दावे किए थे इस जहाज को कोई नहीं डुबो सकता, इस जहाज को कोई निस्तो नाबूद नहीं कर सकता, उसी समंदर में एक बर्फ की ऐसी चट्टान थी, जब ये टाइटैनिक जाकर के उससे लगा, इसके 2 टुकड़े हो गए, ये जमीन में गर्क होने लगा। जब लोगों को पता चला कि टाइटैनिक डूब गया है, टाइटैनिक गर्क हो रहा है, लोगों ने आगे कदम बढ़ाकर उनकी मदद करना चाहिए कि लोगों को बचाया जाए, लोगों को बचाया जाए। कुछ को तो बचा लिया, लेकिन 1517 लोग जो बड़े बड़े अमीर थे, बड़े बड़े दौलतमंद थे, जो दावे कर रहे थे इसको कोई नहीं मिटा सकता, इसको कोई निस्तो नाबूद नहीं कर सकता, वो 1517 लोग उस समंदर में गर्क हो गए। टाइटैनिक गर्क हो गया। आज टाइटैनिक का नामो निशान मिट गया, लेकिन टाइटैनिक का नामो निशान मिट गया। टाइटैनिक की जो ताकत थी वो मादी ताकतें थी, उसे बनाने वाला इंसान था और इंसान से चैलेंज किया था खुदाई में। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको निस्तो नाबूद करने के बाद दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों, तुम कितने भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अब आइए, ये मादी ताकतें थी जो मिट गई। लोगों ने दावा किया टाइटैनिक को कोई नहीं डुबो सकता, कोई नहीं मिटा सकता, मिट गया, गर्क हो गया। यहां मादी ताकतें थी, वो जहाज जिनको कह रहे हैं ये कभी नहीं डूबने वाला है, वो गर्क हो रहा है। अब आइए बगदाद की धरती पर चलते हैं, आखिरी बात गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आइए अब बगदाद की धरती पर चलते हैं, तुम्हें रूहानी ताकत की थोड़े जलवे दिखाता हूं। बगदाद की धरती है, ये बात अपने जहन में रखना कि जिसको इंसान ने बनाया था, जिस जहाज को वो डूब गया, गर्क हो गया, नामो निशान मिट गया उसका, लेकिन रूहानी ताकत क्या हुआ करती है? बगदाद की धरती है। मेरे ख्वाजा बच्चों को दर्स दे रहे हैं, मेरे ख्वाजा बच्चों को दर्स दे रहे हैं, बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं गौसे आजम से। बच्चों ने क्या देखा कि गौसे आजम का चेहरा सुर्ख हुआ। आपने अपनी चादर में हाथ को डाला, जब चादर से हाथ बाहर निकाला तो हाथ की उंगलियों से पानी के कतरात टपक रहे थे। बच्चे हैरान हो गए कि जब हाथ चादर में डाला गया था, हाथ सूखा हुआ था, लेकिन जब चादर से बाहर हाथ निकाला है पानी के कतरात टपक रहे हैं, मामला क्या है? बच्चे समझदार थे, दानिश्वर थे।
बच्चों ने अपनी नोटबुक को उठाया, उठाने के बाद वो दिन, वो वक्त, वो महीना कॉपी में नोट कर दिया। जब कुछ महीने गुजरे तो एक काफिला गौसे आजम की बारगाह में आ रहा था, तोहफे लेकर के आ रहा था। जब मदरसे में दाखिल हुआ, पहले बच्चों से मुलाकात हुई, कहा तुम्हारे उस्ताद कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है? बच्चों ने कहा क्या मामला है, कैसे गिफ्ट है ये, कैसे तोहफे? कहा तुम्हारे उस्ताद को देने। कहा क्यों देने? कहने लगे बच्चों से कि कुछ महीने पहले हम एक कश्ती में सफर कर रहे थे, एक कश्ती में सफर कर रहे थे कुछ महीनों पहले, हमारी कश्ती डूबने लगी। बच्चों ने कहा खामोश हो जाइए। बच्चे दौड़े दौड़े अपनी दरसगाहों में गए, अपने कमरों में गए, जाकर के नोटबुक को उठाकर के लाए। कहा अब बताइए क्या मामला था? कहा कुछ महीने पहले हम कश्ती में सफर कर रहे थे, अचानक हमारी कश्ती गर्क होने लगी, डूबने लगी। हमने कहा या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वो लोग कहते हैं, हमने सदाएं लगाई या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। बच्चे कहते हैं दिन बताओ, दिन कौन सा था? वो लोग जो आए हैं गौसे आजम से मिलने के लिए, वो दिन बता रहे हैं। बच्चे अपनी कॉपी में देख रहे हैं, जो दिन वो बता रहे हैं वही दिन कॉपी में लिखा हुआ है। कहा बताइए महीना कौन सा है? वो लोग महीना बता रहे हैं, वही महीना कॉपी में नोट है। बच्चों ने कहा बताओ वक्त कौन सा था? जो वक्त वो आने वाले शख्स बता रहे हैं वही वक्त उस कॉपी में नोट था। अब वो कहते हैं जब हमने सदाएं लगाई या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, तो वो लोग कहते हैं दरिया से एक हाथ नमूदार हुआ, हमारी कश्ती को उठाने के बाद दरिया के किनारे लगा दिया। बच्चे समझ गए कि उस दिन दरसगाह में जाहिरन तो उस्ताद का हाथ चादर के अंदर गया था, लेकिन हकीकत में वो अपने डूबते हुए गुलामों को बचाने के लिए गया था। तभी तो शायर कहता है या गौस मदद करना, बेकस ने पुकारा है, तूफान में है कश्ती और दूर किनारा है। जिस नाम की बरकत से बन जाती है तकदीरें, वो नाम मुकद्दस हो या गौस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला? यहाँ वो जहाज डूब रहे हैं, वो कश्तियां डूब रही हैं, जहां पर चैलेंज किया जा रहा है कोई नहीं डुबो सकता, डूब गई। लेकिन यहाँ पर डूबी हुई कश्तियों को निकाला जा रहा है। ये शान है अल्लाह वालों की, यहाँ डूबी हुई कश्ती को निकाला जा रहा है। तो